प्रिय माँ, आज हम एक पवित्र यात्रा पर निकल रहे हैं। ये शिव महापुराण की कथा है जो हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य खजाना है जिसमें जीवन के गहरे सत्य छिपे हैं। शिव महापुराण को सुनना एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये मन को शांति देता है, विचारों को स्थिर करता है और जीवन की दिशा दिखाता है। जब तुम गर्भावस्था में इन कथाओं को सुनती हो तो ये केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी एक सकारात्मक अनुभव बन जाता है। शिव महापुराण में अनेक संहिताएं हैं और हजारों श्लोक हैं। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, शिव की महिमा और जीवन जीने के सिद्धांत बताए गए हैं। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का मार्ग दिखाता है। अब आओ हम इस कथा के आरंभ में प्रवेश करें। हर महान कथा एक प्रश्न से शुरू होती है, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार खोलती है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। नारद जी को भगवान शिव की भक्ति में गहरी रुचि थी। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे पिता, मैं भगवान शिव को पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। ये कैसे संभव है? वे सर्वत्र हैं, फिर भी किसी रूप में बंधे नहीं। ये रहस्य मुझे समझाइए। माँ, ये प्रश्न केवल नारद का नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जीवन के गहरे सत्य को समझना चाहता है। और जब तुम इसे सुनती हो तो तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु भी ये संस्कार ग्रहण करता है कि प्रश्न पूछना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ज्ञान की ओर पहला कदम है। नारद के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति उमड़ आई। वे कुछ क्षणों के लिए भाव विभोर हो गए। फिर उन्होंने शांत होकर कहा, हे नारद, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न न केवल तुम्हारा बल्कि समस्त जीवों का कल्याण करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, सबसे पहले मैं तुम्हें शिव के निर्गुण स्वरूप के बारे में बताता हूँ। जब इस सृष्टि का कोई चिन्ह भी नहीं था, जब न समय था, न स्थान, न दिशा थी, न आकाश, तब केवल एक ही सत्ता थी, वो परम चेतना, जिसे हम सदा शिव कहते हैं। वो सत्ता न किसी रूप में बंधी थी, न किसी नाम से। वो सर्वव्यापी थी, फिर भी सबसे अलग। योगी उसका ध्यान करते हैं पर उसके आदि अंत को नहीं जान पाते। वो बिना कान के सुनती है, बिना आँख के देखती है और सबको बिना किसी इंद्रिय के जानती है। माँ, जब तुम इस सत्य को सुनती हो तो तुम्हारे मन से भय दूर होने लगता है। ये विचार की एक ऐसी शक्ति है जो सर्वत्र है और सबकी रक्षा करती है। तुम्हें और तुम्हारे शिशु को एक गहरी सुरक्षा का अनुभव कराता है। फिर ब्रह्मा जी ने शिव के सगुण रूप का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जब उस निर्गुण चेतना ने ये इच्छा की कि वो एक से अनेक हो जाए, तब वही शिव सगुण रूप में प्रकट हुए। निर्गुण और सगुण दो अलग नहीं है पुत्र, ये एक ही सत्य के दो अनुभव हैं। उस सगुण रूप में शिव का मस्तक जटाओं से सुशोभित है। जटाओं में गंगा विराजमान है। भाल पर चंद्रमा की शीतल कला है। 3 नेत्र हैं, 2 बाहरी संसार को देखने के लिए और तीसरा भीतरी ज्ञान के लिए। कंठ में नील वर्ण है, क्योंकि उन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष पी लिया था। गले में रुद्राक्ष की माला है और हाथ में त्रिशूल। माँ, ये केवल बाहरी वर्णन नहीं है, ये प्रतीक हैं। जटाएं विचारों की गहराई हैं, गंगा शुद्धता है, चंद्रमा शीतलता है, तीसरा नेत्र विवेक है और नीलकंठ त्याग का प्रतीक है। जब तुम इन प्रतीकों को समझती हो तो तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु संस्कारों के इन बीजों को ग्रहण करता है। अब आगे की कथा सुनो। जब भगवान सदाशिव ने सृष्टि रचने का संकल्प किया तो सबसे पहले उन्होंने शक्ति को प्रकट किया। ये शक्ति जगदम्बा, पार्वती, उमा अनेक नामों से जानी जाती है। फिर उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य दिया गया, विष्णु को सृष्टि के पालन का और स्वयं शिव ने संहार और पुनर्निर्माण का दायित्व लिया। ये तीनों शक्तियां अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्ता के 3 कार्य हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद हो गया कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। ये अहंकार का प्रभाव था। दोनों एक दूसरे से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। माँ, ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भ्रम पैदा कर सकता है। चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, अहंकार आते ही ज्ञान छिप जाता है। जब ब्रह्मा और विष्णु का विवाद बढ़ गया, तब उनके सामने एक अपार ज्योति प्रकट हुई। वो ज्योति इतनी विशाल थी कि उसका न आदि दिखाई देता था, न अंत। उस ज्योति को देखकर उनका युद्ध थम गया। ब्रह्मा और विष्णु ने तय किया कि जो भी इस ज्योति के आदि या अंत को खोज लेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की ओर। हजारों वर्षों तक खोजने पर भी उन्हें इस ज्योति का आदि अंत नहीं मिला।
अंत में थक कर वे वापस लौटे। तब उन्हें समझ आया कि उनके ऊपर भी कोई परम शक्ति है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अहंकार त्यागो और विनम्र बनो। तब दोनों ने अपने अहंकार को छोड़कर उस अज्ञात शक्ति की स्तुति की। जब उनके हृदय में सच्ची विनम्रता आई, तब भगवान सदाशिव साक्षात प्रकट हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपराध स्वीकार किए और क्षमा मांगी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। ये विवाद अज्ञान से उत्पन्न हुआ था। अब अपने अपने कार्य में लग जाओ। ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो। विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करो और मैं समय आने पर संहार करूंगा ताकि नई सृष्टि फिर से आरंभ हो सके। माँ, ये कथा बहुत गहरा संदेश देती है। ये सिखाती है कि जीवन में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब हम विनम्र होते हैं तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, और ये संस्कार जब गर्भ में ही बच्चे को मिल जाए तो उसका व्यक्तित्व संतुलित बनता है। अब सृष्टि की रचना का कार्य शुरू हुआ। ब्रह्मा ने भगवान शिव का ध्यान किया और सृष्टि रचने में लग गए। सबसे पहले उन्होंने पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। फिर पर्वत, नदियाँ, वन और वृक्ष बनाए। इसके बाद उन्होंने सप्तर्षियों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज और अन्य महान ऋषि। फिर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और अन्य प्राणियों की रचना की। लेकिन ब्रह्मा को लगा कि सृष्टि अभी पूर्ण नहीं हुई। उन्होंने फिर से शिव का ध्यान किया। तब शिव की प्रेरणा से उन्होंने स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु और शतरूपा पहले मानव युगल थे। उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव की आज्ञा से संतान उत्पन्न की। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां हुईं। प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव, जिन्होंने छोटी उम्र में ही कठोर तपस्या करके भगवान का साक्षात्कार किया। मनु की एक पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष ने ब्रह्मा से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा ने कहा, ऐसा प्रयास करो कि तुम्हारी एक कन्या का विवाह भगवान शिव से हो। दक्ष ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। ये पुत्री सती कहलाई। आगे चलकर सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। माँ, ये सृष्टि की कथा केवल कहानी नहीं है। ये हमें बताती है कि जीवन एक क्रमबद्ध विकास है। हर चीज का एक क्रम है, एक उद्देश्य है, और जब हम इस क्रम को समझते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है। अब लोकों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार 7 लोक ऊपर की ओर है और 7 नीचे की ओर। ऊपर के लोक हैं भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी का निवास है। उससे ऊपर वैकुंठ है, जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं, और सबसे ऊपर कैलाश है, जो शिव का निवास स्थान है। माँ, ये लोक केवल भौतिक स्थान नहीं है, ये चेतना की अवस्थाएं हैं। जैसे जैसे मनुष्य का मन शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे वो उच्च चेतना की ओर बढ़ता है। ये यात्रा केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन में भी संभव है। शिव महापुराण में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे सरल उपाय है बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना और मन से ओम नमः शिवाय का जाप करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भक्ति करते समय मन शुद्ध हो। बाहरी क्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण है भीतरी भाव। जब भक्ति सच्चे हृदय से की जाती है तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। माँ, शिव महापुराण में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है महाशिवरात्रि का महात्म्य। ये व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। कथा है कि एक शिकारी था जो बहुत पापी था। एक बार शिवरात्रि की रात वो जंगल में एक पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ बिल्व का था। रात भर जागते हुए उसने अनजाने में बेलपत्र नीचे गिराए, जहाँ एक शिवलिंग था। सुबह जब वो उतरा तो उसे पता चला कि उसने अनजाने में पूरी रात शिव की पूजा कर दी। इस पुण्य के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कथा बताती है कि भगवान शिव बहुत दयालु हैं। वे भाव देखते हैं, क्रिया नहीं। अनजाने में की गई भक्ति भी उन्हें स्वीकार है। माँ, जब तुम ये कथा सुनती हो तो तुम्हारे मन में एक विश्वास जन्म लेता है। ये विश्वास कि कोई तो है जो हमेशा हमारी रक्षा कर रहा है,
और ये विश्वास तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु को भी मिलता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि गर्भावस्था में माँ की मानसिक स्थिति बच्चे को प्रभावित करती है। जब तुम शांत रहती हो, सकारात्मक कथाएं सुनती हो, तो तुम्हारे शरीर में खुशी के हार्मोन बनते हैं। ये हार्मोन गर्भनाल के माध्यम से बच्चे तक पहुंचते हैं। इसीलिए शिव महापुराण जैसी कथाएं सुनना गर्भावस्था में विशेष रूप से लाभकारी है। ये तुम्हें शांति देता है, तनाव कम करता है और एक सकारात्मक वातावरण बनाता है। माँ, इस प्रथम भाग में हमने शिव महापुराण की नींव को समझा। हमने जाना कि जिज्ञासा ज्ञान का द्वार है। शिव निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। विनम्रता से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सृष्टि एक क्रमबद्ध विकास है। भक्ति में भाव सबसे महत्वपूर्ण है। ये सभी शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब तुम इन्हें सुनती हो और आत्मसात करती हो, तो तुम्हारे गर्भ में पल रहा उस नन्हे जीवन को भी ये संस्कार मिलते हैं। ये संस्कार उसके व्यक्तित्व का आधार बनेंगे। वो जीवन में निर्भय होगा, विनम्र होगा और संतुलित होगा। वो जानेगा कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। माँ, ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। शिव महापुराण में और भी अनेक कथाएं हैं। सती शिव का विवाह, दक्ष यज्ञ, सती का त्याग, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय और गणेश का जन्म, ये सभी कथाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती हैं। लेकिन आज के इस प्रथम भाग में हमने सबसे महत्वपूर्ण नींव रख दी है। ये नींव है भक्ति, विनम्रता और विश्वास की। तो माँ, अपने मन को शांत रखो। रोज कुछ समय शिव का नाम लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो और इन पवित्र कथाओं को सुनती रहो। तुम्हारी ये साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन के लिए भी एक अमूल्य उपहार है। यही सच्चा गर्भ संस्कार है। भगवान शिव तुम्हें और तुम्हारे शिशु को स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।